नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। बीजेपी जन आंदोलन कमेटी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वो वित्तीय स्थिति को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। बीजेपी का दावा है कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश को फंड मुहैया करवा रही है। वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप झेल रही राज्य सरकार पर बीजेपी जन आंदोलन कमेटी ने एक और आरोप लगाया है। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार लगातार जनता को ये कहते हुए गुमराह कर रही है कि केंद्र सरकार से फंड न मिलने की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हुई है। कमेटी के चेयरमैन तामे फासांग का ये दावा है कि केंद्र सरकार लगातार प्रदेश को फंड मुहैया करवा रही है, लेकिन प्रदेश सरकार अपने गुनाह छिपाने के लिए वित्तीय कुप्रबंधन का ठीकरा केंद्र सरकार के सर फोड़ने में लगी हुई है। अपने दावों को सच साबित करने के लिए फासांग ने मार्च से जून तक राज्य को केंद्र से मिले फंड की जानकारी भी दी। वहीं फासांग ने एक और आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर प्रदेश सड़क परियोजनाओं और होलोंगी स्थित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के काम में देरी कर रही है। फासांग ने इसके लिए सीबीआई जांच की मांग भी की है। नंबर 1 रिमर्स गोइंग ऑन, पैसा नहीं देता, दिस इज 100% रॉन्ग। वी हैव an authentic document from ministry, that especially from finance department. Here the financial position of state Arunachal Pradesh, especially after March 30 March 2015, and then month wise April to last June, ये तो जुलाई महीना, कितना फंड दे रहा है गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन करोड़ फिगर लाइक कैश पोजीशन 1/3/2015 1/3/2015 कैश होल्डिंग वाज 685.20 करोड़। इसमें आपको डिटेल को हम कागज में दे देगा, हमें बताने जरूरत नहीं है। डिटेल इज लाइक 1700 करोड़ 1755.63 करोड़ 1755.63 करोड़ गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल को मार्च महीना में दिया था। एकदम क्लियर कट आप सुन लीजिए, ये आप जनता को बताइए, आपका जरिए हम बताना चाहते हैं। ये मार्च महीना में दिया, ना जाने माननीय मुख्यमंत्री बड़े भाई तुकी जी ने किसको दिया, क्यों दिया, कोई हम लोग को खबर नहीं। वो अपना सेवा दल का 2-4 लड़का को, यूथ का लड़का को मिसगाइड कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बीजेपी सरकार वाला पैसा नहीं देता, हम लोग यहाँ से कंप्लेन करते हैं। मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने विधानसभा में सभी गांव बुराज को कलर टीवी देने का ऐलान किया था। तुकी की इस घोषणा को असंभव बताते हुए फासांग ने मांग की है कि वो लोगों को गुमराह करने के लिए उनसे बिना शर्त माफी मांगे। क्या आश्वासन दे रहा है असेंबली में बताइए, हम सोशल मीडिया में भी दे रहे हैं। गाँव बुरा को टीवी देगा, अरे उसको कौन दिमाग लगाता है मालूम नहीं है। ऐसे आदमी को नाबम तुकी को, और उस दिमाग को वो क्यों अपनाता है वो भी मालूम नहीं। अरुणाचल में हजारों गांवबरा है, हजारों। मेरा बस्ती एक छोटा सा है, पासंग बस्ती, वहां में भी 40 गांवबरा है। अब सोचिए, इसमें इजीली बोल दिया कलर टीवी फॉर गांवबरा। टीवी जो है बड़ा बात ये है दोस्तों, एक टीवी रखने के मेरे ख्याल में नियम से सबसे पहले गर्दी होना पड़ेगा। कलर टीवी के लिए एक प्रोपोर्शनेट चाहिए, जिसका चलते नाबम तुकी जैसे तो काम का सीएम नहीं है, कल वो स्टेप डाउन करना है, छोटा बच्चा जैसे ऐसे बोलते हैं। नहीं तो वो यू टर्न करो, माफ मांगो अरुणाचल का जनता को। ये टीवी वाला बात को ना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोला, आप उसे सुना होगा। तो कल माफ मांगना पड़ेगा सारा अरुणाचल को, अनकंडीशनली माफ मांगो और यू टर्न करो। अभी सारा अरुणाचल का गांवबरा को माफ मांगना है। उन्होंने ये दिक्कत है नाबम तुकी जी को, अरुणाचल का गांवबरा का नाम में वो बेइज्जती कर रहा है। आई एम नॉट अगेंस्ट गांगबरा, मैं गांगबरा के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। उसको हम टीवी नहीं देना चाहिए, डेवलपमेंट नहीं देना चाहिए, नहीं बोल रहा हूँ। गुमराह कर रहा है उसको मुख्यमंत्री जी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा ने 17 और 18 जुलाई को लोअर सुबनसिरी जिले का दौरा किया। दौरे के दौरान राजखोवा ने जिले में बन रहे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का निरीक्षण भी किया। लोअर सुबनसिरी में बन रहा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का निर्माण कार्य अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जेपी राजखोवा ने 17 और 18 जुलाई को जिले का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने जिले में बन रहे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का निरीक्षण भी किया। इस दौरान राजखोवा ने जिले के डिप्टी कमिश्नर कांकी दारांग और प्रोजेक्ट मैनेजर से बातचीत की। साथ ही परियोजना कार्य में हो रही प्रगति पर प्रसन्नता जाहिर की।
प्रोजेक्ट मैनेजर ने जानकारी दी है कि एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का निर्माण अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। दौरे के पहले दिन गवर्नर ने होंग गांव और हरी गांव का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को सलाह दी कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। इस दौरान राज्यपाल ने आपातानी समुदाय की सराहना करते हुए कहा कि ये समुदाय मेहनती और उद्यमी समुदायों में से एक है। राज खोवा ने समुदाय से अपील की कि वो अपनी सदियों पुरानी कृषि प्रणाली को जारी रखें। वहीं दूसरी तरफ राज खोवा ने सड़कों के हालात का भी जायजा लिया। राज खोवा ने कहा, जिले में बागवानी उत्पादन काफी अच्छे स्तर पर होता है। ऐसे में अगर सड़कों को और बेहतर बनाया जाए तो इसके निर्यात में बढ़ोतरी संभव है। वहीं अपने दौरे के दौरान उन्होंने जिले के हैंडीक्राफ्ट सेंटर का भी दौरा किया था। त्रिपुरा में बीजेपी और आरएसएस की पैठ लगातार मजबूत होती जा रही है, जो कि सीपीआईएम के लिए चिंता का विषय बन गया है। ये कहना है सीपीआईएम के राज्य सचिव बीजन धर का। आइए देखते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो सीपीआईएम को सता रही है। त्रिपुरा में बीजेपी को मिल रही मजबूती अब सीपीआईएम के गले की फांस बन गई है। पिछले कुछ महीनों में राज्य के लोगों के दिलों में बीजेपी ने जो जगह बनाई है, उससे सीपीआईएम को अपनी कुर्सी का डर सताने लगा है। ये हम नहीं कह रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनावों में बीजेपी को 23% वोट मिलना, जो ये दर्शाता है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू वहां भी चलने लगा है। बीजेपी की बढ़ती लोकप्रियता पर सीपीआईएम के राज्य सचिव बिजन धर का कहना है कि इन उपचुनावों में जहां एक तरफ कांग्रेस की लोकप्रियता में कमी आई है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रशंसक बीजेपी की ओर आकर्षित हुए हैं। बिजन धर ने बताया कि पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को आदेश दिए हैं कि वो गांव-गांव जाकर आरएसएस, बीजेपी और आईपीएफटी की सांप्रदायिक राजनीति का मुकाबला करें, ताकि राज्य में सद्भाव और शांति को बनाए रखा जा सके। धर ने यह आरोप भी लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की एक बड़ी संख्या पिछले कुछ महीनों से शारीरिक व्यायाम और ध्यान के नाम पर भाजपा के जनाधार को मजबूत करने में लगी हुई है। But they could not. The first point is that in the by-elections in 2 seats, BJP got 23% of votes. And this vote, actually, they don't, the voters don't belong to the BJP's philosophy or BJP's ideology. Just now at least. RSS is trying to build BJP's political support base from actually for last 15-20 years in the state, especially in the north and Dhalai district. But they could not. Now the main problem is that Congress leaders and their supporters, they are very much frustrated in the national level as well as in the state. These people, a large chunk, they are being shifted towards BJP. A section has come to us, is coming also to the left side, but the majority people, because there is no ideological bar to go from Congress to BJP and BJP to Congress, from Congress to Amra Bangali or Amra Bangali to Congress, no problem. For this reason, this time, BJP got this 23% of votes and Congress lost their deposits in both the seats. So our attempt is, what is this? No Congress, no BJP. The left force, left and democratic unity should be established. And for this reason, we have to continue our struggles. This has been decided in the party Congress. This is the line. We will try to. ईटानगर में हाल ही में तीसरे नॉर्थ ईस्ट एनिमी जंक्शन कॉस्प्ले कॉन 2015 का आयोजन किया गया। इसका आयोजन रंगीन प्राइमेट्स ने नॉर्थ ईस्ट एनिमी जंक्शन के सहयोग से किया था। 18 जुलाई को ईटानगर के सोलुम मोपिन ग्राउंड में तीसरे नॉर्थ ईस्ट एनिमी जंकीज कॉस्प्ले कॉन 2015 का आयोजन किया गया। रनिंग प्राइमेट्स ने नॉर्थ ईस्ट एनिमी जंकीज के सहयोग से युवाओं को नशीली दवाओं के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया था। कॉस्प्ले को कॉस्ट्यूम प्ले भी कहा जाता है। ये एक प्रतियोगिता होती है जिसमें आकर्षक ढंग की वेशभूषा पहनकर किसी कॉमिक कैरेक्टर को दर्शाया जाता है। इस प्रतियोगिता का खिताब गिचिक चीची ने अपने नाम किया, जिसके इनाम स्वरूप उन्हें 5 दिन के लिए बैंकॉक ट्रिप का टिकट दिया गया है।
समारोह में बागवानी संसदीय सचिव मुच्चू मीथी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने का ये प्रयास बेहद ही सराहनीय है। कार्यक्रम में खुद गाना गाकर मुच्चू मीथी ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। I was wondering what is cosplay, I didn't know what cosplay was. But I came here and I saw young people like you all enjoying yourselves. Here in the young performers look more Japanese than the Japanese themselves. You all look very beautiful. I'm really enjoying this. This is my first time I've ever seen Japanese characters going on. I just want to say it's a very interesting thing. And the larger message of all this is no drugs. Absolutely no drugs. Have good, clean fun. Be responsible and enjoy the way you're enjoying. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।